हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक ठाकुर क्लास 12 का आज से एलजेब्रा चैप्टर मैट्रिक्स क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक से। अगर कोई भी बच्चा अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं कहीं पे, अगर बेसिक से मैट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं एलजेब्रा का चैप्टर, तो रात को 8 बजे ज्वाइन करें मेरे यूट्यूब चैनल पर डी कुमार मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए हेडिंग लिखे हैं चैप्टर नंबर 3 एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। बेसिक से देखिए हेडिंग क्या लिखे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जो एलजेब्रा का पार्ट है। 12th एलजेब्रा का पार्ट है। 12th एलजेब्रा का पार्ट है। देखिए मैट्रिक्स पहले किसको कहा जाता है, एकदम हम बेसिक से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं डेफिनेशन, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है सजाना। किसी चीज को हम कैसे सजाते हैं, अरेंजमेंट। दैट लिखे हैं, दैट अरेंजमेंट किस में सजाएंगे, रो और कॉलम में सजाएंगे। किस में सजाएंगे, रो और कॉलम में। अब कहिएगा सर जी रो और कॉलम किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से देखिए यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन, अभी तक 10th में तो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, इसको देखो एक्स एक्सिस को हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। और वाई एक्सिस भी एगो होता है, तो वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस होता है इसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। कॉलम याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है। एकदम बेसिक लेवल से हम स्टार्ट किए। ओरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे, रो, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, एकदम जो खड़ा रहेगा इसी को बोला जाता है वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं डेफिनेशन को। इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार अरेंजमेंट, आयताकार, जिसको हिंदी में आयताकार बोला जाता है। आयताकार अरेंजमेंट, दैट अरेंजमेंट जिसको सजाया जाता है, किसमें, रो और कॉलम में। अब बता दिए हम बेसिक से, रो किसको बोला जाता है, तो ओरिजेंटल लाइन जो सीधा एक्स एक्सिस में रहे। अब देखिए यहाँ पे कॉलम किसको कहा जाता है, जो वाई एक्सिस में रहे, वाई एक्सिस में, उसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। अब देखिए एक मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, तब लिखा जो जाता है, देखिए यहाँ पे ऐसे वाला जो रहेगा ना, जिसको हिंदी में क्या कहता है, बड़ी कोष्ठ कहा जाता है। ऐसे रहेगा तो समझ जाइएगा मैट्रिक्स के टर्म में लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं, एक एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स एज रिटेन एज, इसको लिखा जाता है। ये मैट्रिक्स लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको जो लिखिएगा, देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखिएगा, A11, पहला A11। अब समझाते A11 क्या होता है। देखिए इसके बाद A12 लिखेंगे, इसके बाद A13, इसके बाद A14, ऐसे ही डॉट डॉट तक चला जाता है। देखिए यहाँ पे इसके बाद उसके नीचे में आएंगे A21, A22, A23, ऐसे ही नीचे लिखते जाएंगे। इसके नीचे आएंगे A31, इसके नीचे आएंगे A41, ऐसे ही डॉट डॉट नीचे जाएंगे। देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं, A11 लिखे हैं, A12 लिखे हैं, A13। इसका A11 का मतलब हो गया, A11 का मतलब हो गया कि पहला वाला जो होता है इसको बोला जाता है रो बोला जाता है। देखो सेकंड वाला जो 1 हो गया, इसका मतलब हो गया कॉलम हो गया। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखे हैं, A11 लिखे हैं पहले, इसके बाद लिखे A12, इसके बाद क्या लिखे हैं, A13, इसके बाद A1, डॉट डॉट ऐसे ही जाएगा। इसके बाद अगर लिखना चाहते हैं तो A15 भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा। चलिए नीचे वाला कॉलम चलते हैं। इसको क्या लिखा, A21 का मतलब हो गया, A21 का मतलब समझाते हैं। A21 का पहला वाला जो होता है उसको बोला जाता है रो बोलिएगा, और सेकंड वाला जो है उसको क्या बोलिएगा, कॉलम बोलिएगा। क्या बोलिएगा, कॉलम बोलिएगा। याद रखिएगा। चलिए ऐसे ही लिखते हैं, A21, A22, A23, A24, डॉट डॉट तक चला जाएगा। अगला नीचे लिखे हैं A31, A32, A33, A34। इसके नीचे जाइएगा, स्लाइड करिएगा तो देखिए यहाँ पे A41 भी लिख सकते हैं, A51 भी लिख सकते हैं। ऐसे नीचे चला जाएगा डॉट डॉट तक। अब देखिए इसी को जो है ना सिंपल थ्योरी के हिसाब से हम लिख दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। याद रखिएगा। अब क्या है, पहला देखिए यहाँ पर पहला लाइन, पहला पॉइंट क्या कर रहा है, ओरिजेंटल लाइन। ओरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे, रो। आपको बता दिया गया है, जिसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। याद रखिएगा। ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो, और वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन जिसका देहाती भाषा में कहिएगा एकदम खड़ा रेखा रहेगा, उसको क्या कहिएगा, कॉलम बोलिएगा। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं, ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर। एगो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर लिखा जाता है। ऑर्डर जो लिखिएगा वो रो गुने कॉलम के रूप में, रो क्रॉस कॉलम के रूप में। आप दिखा देते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे एगो मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर जो लिखा जाएगा, ऑर्डर जो लिखा जाएगा, ऑर्डर
ऑर्डर जो लिखिएगा कैसे लिखिएगा, रो गुने कॉलम के रूप में। आपको एकदम एकदम जो है ना, आप बेसिक एग्जांपल से समझाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, रो, वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। तेसर पॉइंट है, ए मैट्रिक्स है, एगो मैट्रिक्स है जिसको ऑर्डर जो लिखा जाता है रो क्रॉस कॉलम के रूप में, रो और क्रॉस कॉलम के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स ए आई जे का मतलब समझिए, ए आई जे का मतलब, ए का मतलब कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया स्मॉल, मैट्रिक्स का जो अंदर वाला एलिमेंट होता है उसको स्मॉल एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। कितना विद्यार्थी को नहीं पता रहता है, याद रखिएगा। मैट्रिक्स का एलिमेंट को, मैट्रिक्स को नहीं बोल रहे हैं, एलिमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे अब मैट्रिक्स का कहिएगा सच, मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल एबीसीडी से, कैपिटल एबीसीडी से डिनोटेड बाय, हाँ देखो मैट्रिक्स से डिनोट किया जा सकता है। आते स्मॉल एलिमेंट को किससे, स्मॉल एबीसीडी से, और अगर मैट्रिक्स को डिनोट करना चाहता है कैपिटल एबीसीडी से डिनोट किया जाता है। अब उसी प्रकार हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, अगला स्लाइड में हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स है जिसको ए आई जे से क्या कहते हैं, ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट का मतलब हो गया। देखिए यहाँ पे स्मॉल का मतलब क्या होगा, स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट हो गया, आई का मतलब हो गया, याद रखिएगा आज से, आई का मतलब क्या हो गया, रो, और जे का मतलब क्या हो गया, कॉलम। जे का मतलब याद रखिएगा क्या हो गया, कॉलम। आप तो नहीं समझिए, बिसरिएगा। अब देखिए मैट्रिक्स को जो डिनोट करिएगा, मैट्रिक्स को जो डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल एबीसीडी से लिख लीजिएगा, लिखना है तो साइड में लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स को जो डिनोट कीजिएगा किससे, कैपिटल एबीसीडी से। अंडर का एलिमेंट होगा तो स्मॉल एबीसीडी से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एबीसीडी। वही लिखे हैं मैट्रिक्स ए आई जे, जो ए आई जे के फॉर्म में है, इसका मतलब एलिमेंट है ए, आई का मतलब रो हो गया, जे का मतलब कॉलम हो गया है, आई टी एच का मतलब रो हो गया, जे टी एच का मतलब कॉलम हो गया। वहां पे हम लिख दिए हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको कोई भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2x2 ऑर्डर, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन इसका जो कहेगा, आपको पहला क्या पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। पहला क्या पूछेगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, नंबर ऑफ रो। चौथा क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉलम। चलिए आप देखिए, हम अब बताते हैं, पहले देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हो गया संख्या, कितना डिजिट है। देखिए यहाँ पे तो काउंट कर लेंगे, पहला काउंट कर लेंगे हम। देखिए नंबर ऑफ संख्या क्या है, देखिए पहला क्या होगा, 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, तो 6 है। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 6। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे सेकंड से पहले हम थर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, थर्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ रो। रो का मतलब क्या हो गया, ओरिजेंटल लाइन को रो कहेंगे। याद रखिएगा, ओरिजेंटल लाइन को क्या बोलेंगे, रो। देखिए इसमें ओरिजेंटल लाइन क्या हो गया, एक हो गया, दूसरा हो गया, ओरिजेंटल लाइन हो गया, क्या हो गया, 2 गो ओरिजेंटल लाइन हो गया। तो ओरिजेंटल लाइन कितना हो गया, 2। तेसर क्वेश्चन बना, देखिए यहाँ पे 4 में क्या कर रहा है, पहले 4 देखिए, नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम बोलेंगे। कॉलम की संख्या क्या होगा, 1, 2, 3। तो कॉलम की संख्या कितना हो गया, 3। याद रखिएगा, कॉलम की संख्या कितना हो गया, 3। देखिए एकदम बेसिक से। देखिए इसके बाद क्या रहा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब ये बोले थे, हम बता दिए थे, ऑर्डर जो कोनो मैट्रिक्स का लिखिएगा, तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम के रूप में लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रो क्या गो है, 1, 2 गो रो हो गया। कॉलम कितना है, 1, 2, 3 गो, तो 3 गो कॉलम हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे रो गुने कॉलम के रूप में। यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, आप लोग बनाइएगा। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, देखिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, आप देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा, देन पहला करा नंबर ऑफ एलिमेंट।
एलिमेंट की संख्या। देखिए यहाँ पे दूसरा पूछ रहा नंबर ऑफ रो, तेसर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम। चारिम, देखिए यहाँ पे चारिम क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और पूछ देता है वो भी हम बताइए देते हैं। देखिए कहेगा राइट माने लिखिए, इसको लिखिए एलिमेंट को A11 या A23 ऐसे कहेगा लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे A23 लिखे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा, आप क्या कर रहा, इफ क्वेश्चन फिर से इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है पर ध्यान, तब क्या ज्ञात कीजिए, पहला क्या करा नंबर ऑफ एलिमेंट, दूसरा में क्या करा नंबर ऑफ रो, तेसर क्वेश्चन क्या करा नंबर ऑफ कॉलम, चारी में करा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पांचवी में करा राइट माने लिखिए, किसको लिखिए A11 को लिखिए, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लिखिए। A21 का मतलब हो गया 21 का मतलब 2 मतलब हो गया पहला रो, तक बाद सेकंड वाला कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को लिखिए। चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में पहला हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 9। देखिए यहाँ पे दो सन में अब क्या कर रहा है नंबर ऑफ रो, रो की संख्या कितना हो गया, देखिए यहाँ पे रो किसको बोला जाता है ओरिजेंटल लाइन, जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। देखो नंबर ऑफ रो की संख्या देखिए 1 2 3, 3 गो रो तो 3 गो, देखिए यहाँ पे रो की संख्या कितना हो गया 3। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे को रहा नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितना हो गया, तो कॉलम कितना हो गया वर्टिकल लाइन को जिसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। देखो वर्टिकल लाइन 1 2 3 तो 3 गो हुआ तो 3। देखिए यहाँ पे क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको ऑर्डर पूछ रहा है, मैट्रिक्स का क्या पूछ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आपको बता दिए हैं, ऑर्डर का मतलब क्या होगा रो इनटू कॉलम, क्या हो गया रो गुने कॉलम। देखिए यहाँ पे रो गुने कॉलम, अब ये रो की संख्या निकल है, रो कितना निकला 3 तो 3 गुने कॉलम कितना निकला 3। अब यहीं पे छोड़ देंगे, यही हो गया आपका आंसर, समझ गए। अब कितना विद्यार्थी गुना करता था, गुना नहीं करना है, हमसे ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर क्या होता है रो गुने कॉलम, तो रो गुने कॉलम के रूप में लिख देंगे। अब चलिए अगला पूछ रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, करा राइट माने लिखिए, क्या है लिखिए A11। चलिए पहले A11 लिखते हैं। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं दूसरा कला से, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो ये हो गया, अब फर्स्ट कॉलम ये हो गया, कहाँ पे कटा जाके 3 पर कटा, तो फर्स्ट रो कितना हो गया 3 हो गया, आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्या कर रहा है A23, इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो इसका सेकंड क्या हो गया कॉलम, तो देखिए 2 3 का मतलब हो गया पहला, देखिए यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कौन सा हो गया ये वाला सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, कहाँ पर जाके कटा 5 पे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5 हो जाएगा। देख लीजिए। और अगर अगला एग्जाम्पल चाहते हैं तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे इफ ए बराबर दे दिया है 2 4 5 6 -1 0 दे दिया हुआ पर देन फाइंड मैंने ज्ञात करना, पहला क्या ज्ञात करना है देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या, दूसरा हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रो, तीसरा हमसे पूछ रहा नंबर ऑफ कॉलम, चारिम पूछ रहा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए पांचवी पूछ रहा राइट माने लिखिए, क्या लिखिए ए, देखिए यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे A22 पूछ रहा है, मान लीजिए A22 पूछ रहा है, इसके बाद आगे आपसे पूछ देगा A13, इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम तो पूछ रहा है 2 गो, तीसरा एग्जांपल लीजिए एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला पूछा जो करा हम वही करेंगे, जितना करा उतना ही हम समझा दिए, किसको रो किसको कॉलम बोला जाता है, तो एकदम बेसिक से पढ़िए। देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्या करा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का संख्या, इसका मैट्रिक्स में जो जितना एलिमेंट रहेगा गिन लेंगे, कितना हो गया तो 1 2 3 4 5 6 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या क्या हो गया 6। दूसरा में हम पूछ रहा क्या हो रहा और नंबर ऑफ रो की संख्या, रो किसको बोला जाता है एक्स एक्सिस को बोला जाता है, और जिसको बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन। आर को क्या पढ़ाए थे रो पढ़ाए थे, तो रो की संख्या, तो रो क्या हो गया 1 2 गो रो हो गया तो 2। देखिए यहाँ पे तेसर में हमसे पूछ क्या रहा नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या,
तो कॉलम की संख्या क्या हो गया, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है, जिसको बोलते हैं खड़ा रेखा। देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन, तो 1 2 3, तो वर्टिकल लाइन की संख्या कितना हो गया, 3। अब क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए 4 में पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होता है, हम पता है, रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम। अब देखिए रो कितना हो गया हमको, 2, कॉलम कितना है, 3, तो 3, 2 गुने 3, यही हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे अगला 5वां क्वेश्चन, देखिए राइट लिखिए, इसको लिखिए A22 को लिखिए। देखिए A22, इसका मतलब पहला वाला रो, सेकंड वाला क्या होगा, कॉलम। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो किस पे जाइएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो, और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। देखिए सेकंड कहाँ पे कटा, 6 पे, तो 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या करा, A13, इसका मतलब हो क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट रो क्या हो गया, ई वाला, थर्ड कॉलम ई वाला हुआ, तो कितना हो गया, -1 है, तो -1, यही हो गया आपका आंसर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।